दोस्तों यह है क्वांटम दुनिया में मौजूद एक पार्टिकल टॉप क्वार्क। इसका लाइफ टाइम है सेकंड का अरबवा खरबवा हिस्सा। यह इतने कम समय में पैदा होकर खत्म भी हो जाता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन यही हैसियत है हमारी लाइफ टाइम की यूनिवर्स के लाइफ टाइम के सामने। और कैसा लगेगा आपको जब इतने कम समय में आपके पास आपकी लाइफ का कोई मीनिंग ही ना हो। क्या आखिर हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, यह ब्रह्मांड क्यों एक्सिस्ट करता है और हम क्यों है। लाइफ में कोई पर्पज ही इंसान को इंसान बनाता है। ऐसे में 13 अरब साल पुराने ब्रह्मांड में जो आने वाले खरबों साल तक मौजूद रहेगा, जिसमें हम मात्र 70 साल जिएंगे, इसमें हमारे होने का क्या मकसद है, क्या होगा वह मकसद जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए। आखिर इतना बड़ा ब्रह्मांड किसके लिए है, Why do we exist? ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। क्या ब्रह्मांड को हमारे लिए पैदा किया गया है या फिर हमें ब्रह्मांड के लिए जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों सदियों से इंसान रात के आसमान को निहारता आया है। इंसान पिछले 3 लाख साल से धरती पर मौजूद है। इन 3 लाख सालों में हमारे पूर्वजों ने कई अलग अलग मान्यताओं के साथ अपनी जिंदगी को जिया है, चाहे वह सच हो या झूठ, लेकिन उन मान्यताओं ने उनकी लाइफ को एक मीनिंग दिया। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस है तो आप लाइफ के एक सेकंड को जी भर कर जीते हो। अब तक हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड की अंडरस्टैंडिंग से हमारी लाइफ को कई पर्पस दिए, जिन्हें हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है रिलीजियस और दूसरी है रैशनल। हमारे पूर्वज जो यह मानते थे कि ब्रह्मांड को किसी क्रिएटर ने बनाया है, उनके अनुसार लाइफ का पर्पस भी उसी क्रिएटर से जुड़ा है। कुछ का मानना था कि हम उस क्रिएटर की पूजा करें और इसके बदले में अगले जन्म में रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें स्वर्ग, नर्क, जन्नत या जहन्नुम या ऐसे किसी पैराडाइज में जाने का मौका मिलेगा, या उनका अगला जन्म इस जन्म से अच्छा होगा और अंत में उन्हें अल्टीमेट फ्रीडम मिल जाएगी। यानी वे सभी प्रॉब्लम से दूर हमेशा के लिए एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां उन्हें सिर्फ अच्छा फील हो, यानी कोई दुख, दर्द और परेशानी ना हो। अब तक करोड़ों इंसान लाइफ के इस पर्पस को लेकर जीते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने अपने दिमाग के दरवाजे खोलने शुरू किए, इंसान इन मान्यताओं से हटकर कुछ अलग सोचने लगा। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, इंसान ने जाना कि जिस धरती को पुरानी मान्यताओं में फ्लैट माना जाता था वह गोल है। जिन स्टार्स को लोग स्वर्ग समझते थे वह हमारे सूरज की ही तरह एक सितारे हैं। सूरज जिसे एक देवता या दिव्य पुरुष माना जाता था, वह धरती से 13 लाख गुना बड़ा एक आग उगलता हुआ सितारा है, जो अगले 5 अरब साल बाद धरती को ही खुद में निगलकर हमें समाप्त कर देगा। प्राचीन मान्यता में पृथ्वी ही पूरा ब्रह्मांड थी, लेकिन नई खोज से वैज्ञानिकों ने पता किया है कि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा भी 7 और प्लेनेट है और अनेकों उपग्रह और एस्टेरॉयड की भरमार है। जबकि प्राचीन समय में मात्र 5 ग्रहों को ही जाना गया था, जो बिना टेलीस्कोप के नंगी आंखों से दिखाई दे जाते हैं। वहीं साइंस ने हमारी आंखों को ना सिर्फ सोलर सिस्टम बल्कि हमारी गैलेक्सी और उसके बाहर पूरे ब्रह्मांड पर तैनात कर दिया, जिस वजह से आज हम जानते हैं कि हम 400 अरब तारों और ग्रहों से भरी एक आकाशगंगा में रहते हैं, जो खुद 200 अरब आकाशगंगाओं के बीच मौजूद है और हर दिन यह नंबर बढ़ता जा रहा है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। शायद और भी कई यूनिवर्स। ऐसे में यह पता चलता है कि हमारी मान्यताएं उस समय अवेलेबल यूनिवर्स के कम और गलत नॉलेज के आधार पर थी। वहीं नई खोज हमारी सोच को चुनौती दी है। हमारे पास उन प्राचीन मान्यताओं के लिए कोई एविडेंस नहीं था। यही वजह थी कि हमें इतने अलग अलग मान्यताएं दिखाई देती है। अगर हम जन्नत, जहन्नम और आफ्टर लाइफ इन सब को मानकर चलिए, तो हमारे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं कि यह वास्तव में होते भी है क्या नहीं। ऐसे में जो हमारे पास है उसे छोड़कर जिसके होने की कोई मान्यता ही ना हो उसके पीछे चलना है एक डरावना सफल होगा। इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगना। लेकिन वहीं हम जानते हैं कि यूनिवर्स है, यह एक्सिस्ट करता है, हम सब है, हमारे दोस्त है, फैमिली है,
जो हमें लाइफ का एक मीनिंग देती है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि यूनिवर्स के बाहर एक उड़ने वाले यूनिकॉर्न ने दुनिया बनाई है, जिसका कोई एविडेंस ही ना हो, जिसे प्रूफ ही नहीं किया जा सकता है, जिसका अस्तित्व ही ना हो, उसके लिए हम जो एग्जिस्ट करता है यानी यूनिवर्स, उसे छोड़कर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए लाइफ को जोक दे, तब यह हमारे लिए टोटल टाइम वेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों, अगर स्वर्ग, नरक, आफ्टर लाइफ, आत्मा और ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, तो सवाल है कि क्या हम रोबोट है? क्या हम सिर्फ यूनिवर्स के नियमों से बंधे हुए एक चलते फिरते मटेरियल है जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा है और इसी के बारे में सोचने की क्षमता रखता है? ऐसे में एक रोबोटिक लाइफ में क्या मीनिंग है? अगर हमारी प्राचीन मान्यताएं छोड़ दी जाए तो हम एक रोबोट बंद कर कैसे लाइफ को जी सकते हैं? आखिर एक यूनिवर्स रोबोट के लिए क्यों एग्जिस्ट करता है? अगर किसी क्रिएटर ने इसे बनाया है तो हमें समझ आता है कि वह हमारे लिए है और एक पर्पस एग्जिस्ट करता है। लेकिन आखिर एक रोबोटिक लाइफ के लिए कौन सा पर्पस होगा? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं यूनिवर्स में हमारे पर्पस को लेकर रेशनल अप्रोच क्या कहती है। अब तक हम पुरानी धारणाओं के अनुसार अपनी लाइफ को जीते आ रहे थे, लेकिन चलिए हम एक नए सिरे से सोचते हैं कि आखिर हम यूनिवर्स में क्यों हैं। इसके लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहला, हम खुद यानी हम कौन है? क्या हम सिर्फ एक रोबोटिक मशीन है? हमारी कॉन्शियसनेस क्या बला है? दूसरा, यूनिवर्स क्या है? यह कितना बड़ा है और यूनिवर्स में हमारा स्थान क्या है? इसका हमसे क्या संबंध है? दोस्तों, मान लीजिए कि आपका अभी अभी नया जन्म हुआ है और आप कौन हो? यूनिवर्स क्या है? और इसे लेकर आपको किसी ने कोई कहानियां नहीं सुनाई है, लेकिन अब हमें आज के अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से सोचना है। अगर हम इस अप्रोच से सोचे तो हमें पता है कि एक चीज जो एग्जिस्ट करती है वह है हम सब, और हमारा यूनिवर्स